सो इट्स टर्न फॉर द क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 का स्टेटमेंट कह रहा है सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय दिस एफ एक्स इक्वल टू दिस वन मीन्स एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी जब एक्स की वैल्यू लेस देन 0 रखेंगे, एफ एक्स की वैल्यू 0 होगी जब एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे और एफ एक्स की वैल्यू -1 होगी जब हम एक्स की वैल्यू 0 से लेस रखेंगे. और ये कंप्लीट जो इंटायर फॉर्म है ये हमारा 1 नहीं है और ना ही ऑन टू है, यही हमें शो करना है. तो चलिए प्रोसीड करते हैं सॉल्यूशन. लेट x1, x2 belongs to R means R domain, we can write here R domain, and then f of x1 must be equal to f of x2 दिखा देते हैं. सो अगर 1 रखोगे तो यहाँ भी 1 होगा, मीन्स अगर x की वैल्यू x1 x2 दोनों जो हैं x1, x2 अगर दोनों लेस देन 0 हैं सो -1 आएगा. वही अगर x1, x2 दोनों जो हैं 0 से बड़े हैं तो 1 = 1 आएगा, अदरवाइज 0 = 0 आएगा. सो आप देख रहे हो कि कुछ भी रख लो डोमेन में, x इज़ ग्रेटर देन लेस देन 0 के केस में कुछ भी रख लो -1 प्लस -1 -2 -3 तो आंसर हमारा -1 ही आएगा. मीन्स कहने का ये है कि ये जो हमारा सेट है और ये जो सेट है इन दोनों में जो भी एलिमेंट आपको मिलेंगे ये -1 -2 -3 और इधर 0 है +1 +2 +3, यहाँ भी -3 -2 -1 0 +1 2 3 जो भी नंबर्स आएंगे. सो यहाँ तो नेगेटिव दिख रहा है कि हाँ नेगेटिव आ जा रहा है, पॉजिटिव भी आ जा रहा है. ये जितने भी नंबर्स हैं इसका इससे इसका इससे इसका इससे सबका यही बनेगा. और पॉजिटिव 1 वाले का इसके साथ इसके साथ इसके साथ सब ऐसा ही बनेगा, 0 के साथ 0. सो अल्टीमेटली यही तीनों नंबर है जो फंक्शन में पार्ट ले रहे हैं और ऐसे ले रहे हैं कि इन तीनों का मल्टीपल इमेज प्री इमेज बन रहा है. -1 का प्री इमेज -1 भी है, -1 का प्री इमेज -2 भी है, -1 का प्री इमेज -3 भी है. वैसे ही +1 के साथ हो रहा है, +1 है, +1 का प्री इमेज +2 है, +1 का प्री इमेज +3 है और भी आगे जाएगा, ये ऊपर जाएगा. लेकिन ये जो -1 है, 0 है, +1 है, तीनों एज इट इज़ ही रहेंगे. बाकी अदर पार्ट जो है वो पार्ट ले ही नहीं रहे हैं. तो ऑन टू तो ऐसे ही नहीं हुआ और 1 तो हुआ नहीं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल प्री इमेजेस बन रहे हैं. सो विल राइट हियर बाय एरो डायग्राम. एरो डायग्राम से क्या मिल रहा है हमें? डायग्राम एवरी इमेजेस हैव मोर देन या फिर मल्टीपल लिख सकते हैं, मल्टीपल प्री इमेजेस. सो एफ इज नॉट 1 तो होने से रहा है 1. इसी में लिख देंगे फॉर ऑन टू ऑल्सो -1 0 +1 आर ओनली elements which take parts in function. So we will write here, so codomain is not going to equal with the range. So that's why the f is not onto, hence proof. Now it's turn for the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 का स्टेटमेंट क्या आता है? कोई सेट A है जिसके एलिमेंट कुछ ऐसे हैं, कोई सेट B है जिसके कुछ एलिमेंट ऐसे हैं और हमें कोई फंक्शन है जिसका ऑर्डर पेयर 1 4 2 5 और 3 6 के फॉर्म में की और हमें ये बोल रहा है कि फंक्शन जो है वो A to B ही है, फ्रॉम A to B है. सो 1 होने के लिए लिटरली हमें ये देखना होगा कि कोई भी ऐसा जो इमेज है वो मल्टीपल प्री इमेजेस ना बनाए. जैसे 4 है तो 4 यहाँ ऑर्डर पेयर में आया है, सो 4 फिर से नहीं आएगा ऑर्डर पेयर में. अगर 5 एक बार आया है तो 5 भी एक ही बार आएगा, वो मल्टीपल ऑर्डर पेयर फॉर्म नहीं करेगा. 6 एक बार आ गया देन 6 विल नॉट कम वंस अगेन. सिंस f इक्वल टू 1 4 कॉमा वी हैव 1 4 2 and 5 3 and 6 and then set A has the elements 1 2 3 and set B has the elements 4 5 6 7.
So this is the set B and this is the set A and this is the set F we have. अब हमें देखना है कि कोई भी एलिमेंट जो है रिपीट नहीं करना चाहिए. सो एरो डायग्राम के हेल्प से हम यहाँ शो कर सकते हैं. फॉर द एरो डायग्राम वी नीड टू ड्रॉ 2 ovals like this. This is the A and this is the B and this is the F. So 1 2 3 है और यहाँ 4 5 6 and 7 है. 1 जो है 4 से रिलेटेड है. सो 1 will go with 4, 2 will go with 5 and 3 will go with the 7. सो यहाँ आप देख सकते हो कि 7 जो है वो पार्ट नहीं लिया है. तो ये ओवरऑल F जो होगा वो ऑन टू तो नहीं होने वाला, क्योंकि इसका पूरा जो कोड डोमेन है वो रेंज के इक्वल नहीं हुआ. तो 1 1 के लिए तो यहाँ दिख रहा है कि हर एक इमेज का एक ही प्री इमेज है. 5 का 2 है और 6 का 3 है. सो यू विल राइट हियर फ्रॉम above diagram, from above diagram we conclude that for every image there is an unique pre-image. So F is 1 1.